एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, यह हमें शास्त्रों से पता चलता है कि वाकई में एक पुत्र को अपने माता पिता के लिए किस तरह का होना चाहिए, उसको किस तरह की भावना रखनी चाहिए, उसको कैसी सेवा करनी चाहिए। ये सारी बातें शास्त्रों से, हमारी संस्कृति से बहुत ही अच्छी तरह हमें पता चलती हैं। और हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि वाकई में पुत्र के तौर पे हमें कैसा होना चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। ईश्वर मनुष्य से तभी प्रसन्न रहते हैं जब वो अपने माता पिता की इच्छाओं का पालन करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने देता। शास्त्रों में कहा गया है, महाजना येन गतः स पंथा, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता चुनना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं और वह किस स्तर पे जाके अपने माता और पिता की सेवा की है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने श्रवण कुमार का है। श्रवण कुमार को कौन नहीं जानता। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा अपने कंधे पे कांवर में उन्हें बैठाकर पूरी किए थे और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार के साथ साथ एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास भीष्म पितामह का भी है। भीष्म पितामह के पिता शांतनु महाराज थे और शांतनु महाराज को एक भीष्म पितामह की उम्र की लड़की से प्रेम हो गया और वह उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उस लड़की के पिता ने कुछ ऐसी शर्त रख दी कि आपसे विवाह के बाद मेरी बच्ची के संतान को ही राजा आप बनाएंगे, अगर आप ये वचन दें तभी मैं अपनी बच्ची का विवाह आपसे करूँगा। तो महाराज शांतनु को ये सही नहीं लगा, क्योंकि सिंहासन पे पहला अधिकार भीष्म पितामह का था, जो कि उस समय युवा लड़के थे। लेकिन इसके बाद बात आई गई हो गई। लेकिन जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो देखें कितना बड़ा उदाहरण है पितृभक्ति का। भीष्म पितामह जैसे चरित्र कितने महान चरित्र हैं। वो अपनी तरफ से उस लड़की के घर जाते हैं, जबकि वो खुद भी युवा हैं और शादी के योग्य हैं, लेकिन वो उस लड़की के घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो उसके पिता से बात करते हैं और बात में फिर से उनके पिता लड़की के यही शर्त रखते हैं भीष्म पितामह के सामने कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा, आप नहीं होंगे। तो भीष्म पितामह इतने बड़े पितृभक्त थे और उन्होंने तुरंत वहाँ पर यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, अर्थात मैं विवाह भी नहीं करूँगा और मैं किसी संतान की उत्पत्ति भी नहीं करूँगा। और इस तरह से उसको आश्वस्त किया कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से करिए और इससे आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी पुत्री से जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। तो ये एक पितृभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है। और पितृभक्ति ऐसी ही होती है कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई शर्त नहीं होती कि आप क्योंकि ये लाभ हो रहा है आपको इसलिए आप पितृभक्ति करेंगे। इन महापुरुषों के ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने कोई शर्त नहीं देखी, कोई भी आगा पीछा नहीं सोचा और पिता की प्रसन्नता के लिए वो ऐसे बड़े बड़े काम कर गए। भगवान श्री राम का उदाहरण कितना बड़ा उदाहरण है। एक वो भी बहुत बड़े पितृभक्त रहे हैं कि उनके पिता ने वचन दिया था महारानी कैकेयी को और उस वचन की पूर्ति के लिए, पिताजी के वचन की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम वन में 14 साल के लिए चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिता के वचन की पूर्ति के लिए, जबकि स्थिति ऐसी थी कि भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था अगले दिन और महाराज दशरथ इसकी घोषणा भी कर चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद जब भगवान श्री राम को पता चला कि पिताजी ऐसे वचनबद्ध हैं और पिताजी के वचन की पूर्ति होनी चाहिए, तो उन्होंने एक पल में ही सारे राजपाट का त्याग किया और वह वन में चले गए। तो कितनी देखिए बड़ी ये मिसाल है। और हम जैसे सोचते हैं कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, तो पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए। और ईश्वर परमात्मा की बातें हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो परमात्मा को भी यही पसंद है। परमात्मा को भी जो पुत्र अपने माता पिता का इतना भक्त होता है, इतनी सेवा करता है, वो ही पुत्र पसंद है। एक बहुत बड़ा उदाहरण महाराज ययाति का है। चंद्रवंश में हजारों साल पहले एक बहुत बड़े राजा हुए महाराज ययाति नाम से। और महाराज ययाति के साथ जुड़ा इतिहास ऐसा है कि उनके
5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र के साथ एक ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जो हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि अगर एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। हमने पिछले उदाहरण भी देखे। तो महाराज ययाति का इतिहास ऐसा है कि महाराज ययाति को उनके ससुर शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को श्राप दिया कि तुम्हारी जो जवानी है वो बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी और फिर तुम कोई भी भोग नहीं भोग सकोगे। तो शुक्राचार्य जी से बड़ी माफ़ी मांगी उन्होंने, क्षमा याचना की और बोले कि महाराज अभी मेरा भोगों से मन शांत नहीं हुआ है, तो इसलिए आप कृपा करके कुछ इसमें ऐसा समाधान दीजिए जिससे कि ये श्राप कुछ कम हो जाए और मुझे इसकी पीड़ा ज़्यादा ना सहनी पड़े। तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें बोला कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी जवानी अपना यौवन उधार दे दे तो उसका यौवन उधार लेकर तुम मन चाहे समय तक भोगो और उसके बाद फिर तुम वापस उसकी जवानी उसको लौटा दो। तो शुक्राचार्य जी के श्राप से मिलने के बाद राजा ययाति आए अपने पुत्रों के पास। उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में से 4 पुत्रों ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने जब अपने 4 पुत्रों को ये बात बताई कि पुत्रों आप अपना यौवन मुझे कुछ समय के लिए उधार दे दीजिए और फिर जब मैं थोड़ा अभी भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ और उसके बाद मैं फिर आपको वापस कर दूंगा, तो पुत्रों ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन राजा ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम पुरु था, और ये पुरु ही आगे चल के राजा हुए और इन पुरु के ही वंश में बहुत आगे चल के भीष्म पितामह, कौरव, पांडव इन सब का जन्म हुआ। तो जब पुरु के पास महाराज ययाति पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि पुत्र तुम अपना यौवन मुझे उधार दे दो, तो पुरु बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो जाते हैं और न केवल तैयार होते हैं बल्कि वहाँ पुरु कुछ बातें बोलते हैं जो कि हर व्यक्ति को सुनना चाहिए कि कितना महान उपदेश है वो। पुरु वहाँ बोलते हैं कि पुत्र का शरीर तो पिता का दिया हुआ ही है, पुत्र का अपना है ही क्या, सब कुछ पिता का दिया है, और अगर ऐसे में पुत्र का शरीर पिता के काम आ रहा है तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी। फिर पुरु वहाँ 4 प्रकार के पुत्र बताते हैं। पुरु बताते हैं कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। वो पहला प्रकार का पुत्र उत्तम होता है जो कि पिता के मन के भाव समझ के ही उस कार्य को कर दे, मतलब पिता को कहने की आवश्यकता ना पड़े और पुत्र उस कार्य को कर दे, ये पुत्र उत्तम है। दूसरे प्रकार का पुत्र पुरु बताते हैं कि पिता आज्ञा दे और पुत्र श्रद्धा पूर्वक उस काम को कर दे, ये दूसरे प्रकार का पुत्र है और ये मध्यम कोटि का पुत्र कहा है महाराज पुरु ने। मतलब उत्तम कोटि का पुत्र वो जो पिता के मन के भाव समझ के ही उस कार्य को कर दे। मध्यम प्रकार का पुत्र वह है जो कि पिता ने आज्ञा दी और उसको श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। उत्तम मध्यम के बाद तीसरा प्रकार है पुत्र का अधम अधम प्रकार। अधम प्रकार का पुत्र वह है जो कि पिता ने आज्ञा दी लेकिन वो अश्रद्धा पूर्वक करता है, मतलब उसका विश्वास नहीं है पिता पे, उसकी इच्छा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कर देता है। तो ऐसे पुत्र को अधम पुत्र कहा गया है, अर्थात सबसे तीसरी कैटेगरी का पुत्र हुआ ये। लेकिन महाराज पुरु ने एक चौथा प्रकार भी बताया है। उत्तम मध्यम और अधम के बाद एक चौथा और सबसे निम्न कोटि का पुत्र है ये। इसको पुरु महाराज बोलते हैं कि जो पिता की आज्ञा देने पर भी कार्य को ना करे, पिता की इच्छा जानकर भी कार्य को ना करे, ये चौथे प्रकार का पुत्र सबसे निम्न कोटि का पुत्र होता है और इसे पुत्र भी नहीं बोलना चाहिए। महाराज पुरु बोलते हैं ये ऐसा व्यक्ति केवल अपने पिता का मलमूत्र ही है, मतलब पुत्र है ही नहीं, वो पिता का मलमूत्र है। ऐसा चौथे प्रकार का पुत्र जो पिता के इच्छा और आज्ञा के बावजूद उस कार्य को नहीं करता। तो ये बड़ी बात महाराज पुरु बोलते हैं और उसके बाद पुरु बड़ी खुशी से राजा ययाति को अपना यौवन दे देते हैं और राजा ययाति का बुढ़ापा खुद ले लेते हैं। और इसके बाद एक लंबे समय तक राजा ययाति उस यौवन को भोगते हैं और वो यौवन भोगने के बाद भी राजा ययाति को ये एहसास होता है कि कभी भोगों की तृप्ति भोगों को भोगने से नहीं होती बल्कि त्यागने से होती है। और ऐसा करके राजा ययाति पुरु को उनका यौवन लौटा देते हैं और उन्हें बहुत ढेरों आशीर्वाद देते हैं और पुरु की उत्तम गति होती है। पुरु का राजपाट बहुत फलता फूलता है, उनका वंश बहुत फलता फूलता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि पुरु एक बहुत बड़े पितृभक्त थे।
तो ईश्वर को पितृभक्ति बहुत पसंद है। ईश्वर के अनुसार पितृभक्ति में कोई शर्त नहीं है, कोई लाभ हानि वाली बात नहीं है। पितृभक्ति करना है मतलब कि करना है, उसमें कोई भी बड़ा कारण, कैसा भी पेचीदा कारण, कुछ भी उपस्थित हो सकता है। और जो उस ईश्वर के द्वारा दी हुई परीक्षा को पार कर लेता है, ईश्वर उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं, और उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण भगवान परशुराम का है। परशुराम जी भी बहुत बड़े पितृभक्त थे। भगवान परशुराम जी के साथ जुड़ा इतिहास ऐसा है कि एक बार परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि मुनि ने परशुराम जी को यह आदेश दिया कि तुम अपनी माता यानी जमदग्नि मुनि की पत्नी रेणुका देवी का सर काट दो। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि जमदग्नि मुनि ने रेणुका को, चूँकि रेणुका पवित्र हो गई थी कुछ वजहों से, इसलिए जमदग्नि मुनि उनको पवित्र करने के लिए परशुराम जी को बोलते हैं कि आप इनका सर काट दो। तो पहले जमदग्नि मुनि ने अपने बाकी पुत्रों को कहा कि अपनी माता का सर काट दो, लेकिन बाकी पुत्रों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने परशुराम जी को कहा कि अपनी माता का सर काटो, तो परशुराम जी ने एक क्षण में ही अपनी माता का सर काट दिया। तो जमदग्नि मुनि ने कहा कि अब बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि परशुराम जी के पिता बहुत बड़े ऋषि थे और उन्हें मृत संजीवनी विद्या आती थी, जिससे मृत लोगों को भी जीवित किया जा सकता था। तो परशुराम जी ने उनसे कहा कि अब आप मेरी माता को जीवित कर दीजिए और उन्हें क्षमा भी कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़े पितृभक्त थे कि मतलब माता की ही गर्दन को काट दिया पिता के एक आदेश पे, लेकिन अगले ही क्षण जब पिता ने वरदान मांगने को कहा तो माता को पुनर्जीवित भी करवा दिया। तो ऐसे ऐसे महान पितृभक्त हमारे यहाँ हुए हैं, और इनको देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि खुद हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए। क्या हमें उत्तम पुत्र बनना चाहिए, या मध्यम, या अधम, या फिर एकदम निम्न कोटि का पुत्र जो कि पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं है, बल्कि वो अपने पिता का मलमूत्र ही कहलाता है। तो इस तरह से शास्त्रों से, हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से हम बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति को किस तरह का पुत्र बनना चाहिए। और जब व्यक्ति उस मार्ग पर चल देता है तो उससे उसका संसार, उसका घर बड़ा सुखी हो जाता है और ईश्वर उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसका ये लोक तो अच्छा होता ही है, परलोक यानी मृत्यु के बाद का जो उसकी यात्रा है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से हमें इन उदाहरणों को जानना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए।